नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी पुलिस की दौड़ में जो शुरुआत के जो दिन हुए थे, यानी कि जो 10 और 11 की जो दौड़ हुई थी, शुरुआत में 500 कैंडिडेट और 11 तारीख को 800 कैंडिडेट जो गए थे, तो उनमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये सिर्फ लड़कियों की दौड़ हुई है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं भी अंदाजा लगा रहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। ठीक है, लड़कियों की दौड़ जो है वो कल 14 तारीख को भी हुई है, आज 15 तारीख को भी चल रही है। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी संख्या में लड़कियां भी डीबीपीएसटी में पास हुई हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी वो मेन टॉपिक यही रहेगा कि आखिरकार सेकंड लिस्ट जो है वो आप लोगों की आ सकती है कि नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी महिला कैंडिडेट हमारी ऐसी हैं जो मतलब बिल्कुल पॉइंट नंबर से या एक दो नंबर से जो चूक गई है, यानी कि रिजल्ट में। ठीक है, जो डीबीपीएसटी के लिए जो मेरिट लगी थी उसमें चूक गई है। ठीक है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ये अंदाज में बैठे हुए हैं कि हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट लगे, कुछ एक दो नंबर मान लो कम हो के लग जाए, तो हो सकता है उनका चांस आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा। दूसरा मेन पॉइंट ये रहेगा कि आखिरकार इंजरी वगैरह क्यों हो रही है। ठीक है, ये दोनों में देखने को मिल रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, दोनों में इंजरी वगैरह देखने को मिल रही है। आप सभी लोग देख रहे होंगे वीडियोज को कि लास्ट चक्कर में आके आते आते कहीं कोई मोच खा के गिर जा रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है, किसी का पैर तक टूट जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें क्यों हो रही हैं आखिरकार, ठीक है, क्या कारण है इनके। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अभी आगे जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब वीडियो रह सकती है कि कुछ चीजें हो सकता है वो गलतियों की वजह से हो, या फिर कुछ और नेचुरल प्रॉब्लम रही हो पहले से ही, उनकी वजह से हो रहा हो। तो मैं आज आप सभी लोगों को ये मतलब थोड़ा सतर्क करने की कोशिश मैं मतलब करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है कि लड़कियां भी काफी संख्या में पास हुई हैं। आज अगर आज का मैं बता दूं, अलीगढ़ का जो एक मेरे पास डेटा आया है, ठीक है, और भी डेटा आए हैं झांसी वगैरह, और हर जगह का डेटा मेरे पास है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर वहाँ की बात किया जाए तो 1050 टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे वहाँ पे, उसमें से कुछ कैंडिडेट जो है वो अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, 187 कैंडिडेट फेल हुए हैं और कुछ 781 कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, ये टोटल लड़कियों को बुलाया गया था, तो 781 यानी कि जो लड़कियां हैं वो पास हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रेशियो बहुत अच्छा है, और मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ कि डीबीपीएसटी में भी आखिरकार काफी ज्यादा संख्या में जो महिला कैंडिडेट हैं वो पास हुई है इस बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितनी भर्ती है 12,048 जो कैंडिडेटों की भर्ती होनी है महिला कैंडिडेट्स की, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संख्या में डीबीपीएसटी में पास हुई है। तो सबसे पहले पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार सेकंड लिस्ट का क्या होगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं आपको हमेशा बताता चला आ रहा हूँ, जैसे ही रिजल्ट आया था इसके बाद जो परसेंट मतलब कैंडिडेट जिस संख्या में पास किए गए थे उसमें मेरिट में, यानी कि रिजल्ट में जिस संख्या में पास किए गए थे, उसके हिसाब से तुरंत ही देखते हुए मैंने ये चीज बताई थी कि अब बिल्कुल अंदाजा मत लगाना इस चीज का, और बिल्कुल भरोसे में कतई मत रहना कि सेकंड लिस्ट आने वाली है आप लोगों की। ठीक है, तो जहां तक मैं मान रहा हूँ कि जो लोग थोड़ा समझदार हैं और जो लोग इन सब चीजों को समझ रहे हैं, वो अपने आगे की तैयारी कहीं ना कहीं स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, वो चीजें भूल गए। ठीक है, मैंने कहा था कि देखो 2 4 5% अपने आप में रखे रहना कि हो सकता है कि आए, लेकिन अब इस हिसाब से अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से कैंडिडेट महिला कैंडिडेट भी पास हुई हैं और दौड़ में भी बहुत अच्छी संख्या में पास हो रही हैं, बस शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी कि उसमें कहीं कहीं आंकड़ा तो 50% का भी ये यानी 1/2 का पहुंच गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी संख्या में महिला कैंडिडेट जो है वो पास हो रही हैं। देखिए, टोटल जो मेडिकल होना है वो 12,048 कैंडिडेट, यानी कि महिला कैंडिडेट जो 12,048 वैकेंसी है उनका ही होगा। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो 60,244 हो गए। ठीक है, अब अगर इससे ज्यादा की संख्या में कैंडिडेट अगर भर्ती बोर्ड के पास रहेंगे, क्योंकि देखो अभी मार्च में फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी जैसे ही आपकी दौड़ कंप्लीट होगी मार्च में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाना है, और फाइनल रिजल्ट उनका ही आएगा जिनका मेडिकल होना है। ठीक है, मेडिकल कितने का होना है, 60,244 का होना है। ठीक है, ये आप लोग अंदाज मतलब क्लियर कर लेना, नहीं कोई आपको ये बता रहा हो या फिर आप मतलब भ्रम में हो कि अभी भी काफी संख्या में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मेडिकल फिक्स कैंडिडेट का ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या चीज बताऊं मैं आप लोगों को कि ये मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में बताते चला रहा हूँ, ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना मेरी, कि लास्ट में आते आते 1/2 का यानी कि कंपटीशन, सॉरी 1/2 का कंपटीशन रहेगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, यानी कि एक सीट के लिए दो उम्मीदवार फाइट करेंगे लास्ट फाइनल मैरिट में। आप लोग देख लेना, लगभग 1,20,000 कैंडिडेट प्लस
अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 कैंडिडेट प्लस कैंडिडेट जो है वो भी पास हो जाएंगे कम से कम दौड़ में। ठीक है, समय अच्छा मिल चुका था दौड़ वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, सेकंड मेरिट के चक्कर में कतई मत रहना। मेरा मेरा तो यही कहना है आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि जो मेरिट रहेगी वो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर उछाल ही मारेगी, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उससे कहीं ना कहीं कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में पास होंगे। ये बिल्कुल 100 में हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तीसरा बात कर लूँ कि अगर आप लोग देखो, जो लोग आगे दौड़ने जा रहे हैं, आज 15 तारीख है, आज भी दौड़ चल रही है। ठीक है, जो भी डेटा रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जो आगे की दौड़ करने जा रहे हैं मैं उनको सतर्क करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। आप लोग बिल्कुल मेरी बात मान लेना है ये। ठीक है, जैसे मान लो जिसकी कल दौड़ है, जिसकी परसों दौड़ है, ठीक है, जिसकी 20 तारीख तक भी दौड़ है ना, तो वो लोग, मैं बताऊँ आप लोगों को, एकदम से दौड़ बिल्कुल बंद कर दो आप लोग। ठीक है, देखो अब जिसकी टाइमिंग नहीं आ रही है, इसकी 25 प्लस आ रही है, तो 3 दिन में आपकी 25 के नीचे नहीं आ जाएगी, ये बिल्कुल 100% है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ मैं आप लोगों से कि अगर आपके अंदर जुनून जज्बा ये सब चीजें अगर जिंदा है, तो वहाँ आप एक बार मतलब दम मार के जरूर वहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ी गलतियां मत करो वहाँ पे। ये इंजरी वगैरह, पैर मुड़ जाना, पैर टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, बेहोश हो जाना, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं 50% हम कैंडिडेट्स की ही गलती के कारण हो जाता है। ये होता है कि शुरुआत में हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब तेजी से दौड़ रहे हैं, सबसे आगे निकल जाए। मैं हमेशा कह रहा हूँ, इसमें सबसे आगे निकलने की जरूरत ही नहीं है आपको। दौड़ जितनी है वो आप लोग बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा, समय काफी है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, लास्ट में क्या सोचते हैं आप लोग कि अब लास्ट के 2 चक्कर हैं, जैसे स्टॉप वॉच में टाइमिंग जो घड़ी डिजिटल लगाएगी उसमें देख भी रहे हो कि मेरे अभी 23 मिनट ही हुए हैं, तब भी आप लोग लास्ट के 1 या 2 चक्कर बिल्कुल, अब देखो 23 मिनट हुआ है तो लास्ट का एक ही चक्कर मेरे हिसाब से बचा रहा होगा, तो थोड़े स्टेप पे आप लोग दौड़िएगा, एकदम जल्दबाजी मत करो इसमें। क्योंकि जब जो राउंड होता है उसमें एक तरफ दबाव ज्यादा रहता है, और एक तरफ दबाव रहने का मतलब है कि आप बिल्कुल डिसबैलेंस होने की बिल्कुल संभावना रहती है, सीधी बात है ये। ठीक है, तो आप लोग देखो गलती मत करो, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि आराम से वहां पे दौड़ो। इंजरी वगैरह जो है वो बहुत घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि अगर एक बार इंजरी हो गई और देखो दौड़ भी कंप्लीट नहीं हो पाई तो आप बाहर हैं सीधे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक बार पैर फ्रैक्चर हुआ और टूट गया, तो आगे की और भी फोर्सेस की जो वैकेंसीज होती हैं और भी आप लोग जो देखते हैं, तो उनमें फिर मेडिकल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से दौड़ वगैरह करो आप लोग अपनी, और चक्कर वगैरह आराम से गिनो। भीड़ में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, जहां लोगों का ग्रुप दौड़ रहा है वहां घुसने की कोशिश मत करो। अलग अलग दूरी मेंटेन करके आप लोग दौड़ो वहां पे, तो जरूर आप लोग अपनी दौड़ अच्छे से कर जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या है कि देखो पैर वगैरह लॉक होने लगते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि बीच बीच में क्या है कि हल्की मतलब स्टेप पे आपको दौड़ना है, फिर धीमे हो जाना है, फिर तेज करना है, फिर धीमे हो जाना है, इस तरीके से दौड़ो। अगर पैर लॉक हो जा रहे हैं एकदम से परेशान, ये बात सही है कि जब पैर लॉक हो जाते हैं तो बिल्कुल पैर उठते ही नहीं है, वहां पे यही लगता है कि अब रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, अगर चाहें तो आप थोड़ा 10-20-50 मीटर पैदल भी चल सकते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा उतनी में। तो यही सारी सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। बाकी और भी जो भी जानकारी रहेगी मैं हमेशा और डेली आपको अपनी वीडियो के माध्यम से लेके आता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा जिसकी दौड़ हो गई है बढ़िया से, वो लोग कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना, आगे की तैयारी करते रहना। जय हिंद।